हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 1051 से लेके 1100 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और ये जो है इस सीरीज का 22वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 21 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 1050 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 1051 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। समबडी और समथिंग दैट इज डिटेस्टेड, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई चीज जिससे हम घृणा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एनाथेमा कहते हैं। और हिंदी में इसे घृणा करना या अभिशाप हम कहते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में, इनमी 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 योर बिटर इनमी हुम यू डिटेस्ट, यानी कि तुम्हारा कौन सा ऐसा दुश्मन है जिससे तुम बहुत ज्यादा घृणा करते हो। तो आप अपना दुश्मन का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला हम देखते हैं समथिंग दैट इंसाइट्स टू एक्शन और क्विकेंड एक्शन, यानी कि कोई वस्तु जो किसी कार्य या जल्दीबाजी का कार्य करने हेतु प्रेरित करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे स्टिमुलस कहते हैं। और हिंदी में इसे प्रेरणा या प्रोत्साहन कहते हैं। जैसा कि आपने जो है ये पौधा देखा होगा छुई मुई का, तो ये क्या होता है कि जैसे ही आप इसे छूते हैं तो ये अपने आप को सिकोड़ लेता है, इसे खतरा महसूस होता है और उसे ये प्रेरणा देता है कि भैया अपने आप को सिकोड़ लो, बाहर कुछ खतरा है। तो इसे ही हम स्टिमुलस कहते हैं। और आपने एक वर्ड सुना होगा स्टिमुली। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी ने चूटी काटा तो आप क्या करते हैं? अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। तो जैसे ही चींटी काटा जाता है, एक जो सिग्नल है दिमाग को जाता है कि भैया खतरा है, आपको कोई चींटी काट रहा है। तो थक से दिमाग जो है एक्शन लेता है और हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो वही है स्टिमुली। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं समथिंग दैट लुक्स रीजनेबल बट एक्चुअली इज नॉट, यानी कि कोई चीज जो सही प्रतीत होती है किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है, वो सही नहीं है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्पीशियस कहा जाता है। और हिंदी में इसे ऊपर से आकर्षक या सत्याभासी कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़का है ये स्पीशियस जो है एक्सक्यूज दे रहा है, यानी कि इसके चेहरे से तो लग रहा है कि ये जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है। ये एक लेम एक्सक्यूज दे रहा है। लेम एक्सक्यूज मतलब बेकार का बहाना। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं समथिंग विच रिलीजन और कस्टम रिगार्ड एज फॉरबिडन, यानी कि कोई चीज जिसे धर्म या सामाजिक रीति रिवाज जो है उसे वर्जित करती है या वर्जित समझती है। और हिंदी में इसे वर्जित शब्द या वर्जित कर्म हम कहते हैं। जैसे कि हमारा जो सोसाइटी है वो शादी से पहले सेक्स को क्या मानता है? अपवित्र मानता है। तो ये क्या है? टैबू है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं साउंड ऑफ ए फ्यूनरल बेल, यानी कि मृत्यु के समय या मृतक के संस्कार के समय बजाई जाने वाली घंटी। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नेल कहा जाता है। और हिंदी में इसे घंटा नाद हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है नेल है। अगला हम देखते हैं स्पीक इन ए वेरी लो वॉइस, यानी बहुत धीमी आवाज में बोलना। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विस्पर कहा जाता है। और हिंदी में इसे फुसफुसाना या धीरे धीरे बोलना हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है विस्पर कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे हैं। अगला हम देखते हैं स्पेशलिस्ट इन द डिसीज ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डी के रोग में विशेषज्ञ। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑर्थोपेडिस्ट हम कहते हैं। और हिंदी में इसे हड्डी रोग विशेषज्ञ हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये ऑर्थोपेडिस्ट है। भाई साहब का हड्डी टूट गया है और इसको जो है ये ठीक कर रहा है। अगला हम देखते हैं स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस, यानी कि मानसिक या भावनात्मक व्यवधान में विशेषज्ञ। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साइकेट्रिस्ट हम कहते हैं। और हिंदी में इसे मनोरोग चिकित्सक या मनोरोग विशेषज्ञ हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये साइकेट्रिस्ट है। इसका दिमाग कुछ खराब हो गया है, उसको ये काउंसलिंग कर रही है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्पेशलिस्ट इन नर्व और नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका प्रणाली में विशेषज्ञ। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे न्यूरोलॉजिस्ट हम कहते हैं। और हिंदी में इसे तंत्रिका विशेषज्ञ हम कहते हैं। जैसा आप देखिए इस पिक्चर में, ये भाई साहब क्या हैं? ये एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि गर्भावस्था तथा बच्चों के जन्म में विशेषज्ञ। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है। और हिंदी में इसे प्रसूति विशेषज्ञ हम कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, गाइनोकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि फीमेल में जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें अगर कुछ बीमारियां हैं
तो वो जो है गायनोकोलॉजिस्ट उसको चेक करता है, उसको ठीक करता है। पर जो बच्चा पैदा कराता है वो ऑब्स्टेट्रिशियन ही होता है। तो इन दोनों में जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अगला हम देखते हैं स्पेशलिस्ट इन आई डिसीज, यानी आंखों के रोग के विशेषज्ञ। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हम कहते हैं या ओकुलिस्ट हम कहते हैं, और हिंदी में इसे नेत्र विशेषज्ञ या नेत्र रोग चिकित्सक कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो मैडम है ये क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। इसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है मोबाइल देखते देखते, तो इसको ये ठीक करने की कोशिश कर रही है। अगला हम देखते हैं स्पेशलिस्ट इन नॉन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, यानी कि वृद्ध होने की अचिकित्सीय समस्या में विशेषज्ञ। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जेरोंटोलॉजिस्ट कहते हैं हम, और हिंदी में इसे जरा रोग चिकित्सा विशेषज्ञ कहते हैं। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो मैडम है ये जेरोंटोलॉजिस्ट है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि ऐसा भाषण जो बिना तैयारी का दिया गया हो। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं, और हिंदी में इसे बिना तैयारी का भाषण हम कहते हैं। जनरली स्कूल में जो है हम लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि एकाएक जो है प्रिंसिपल आके बोले कि भैया इस टॉपिक पे जाके जो है स्पीच दे दो, तो वो क्या हो गया, एक्सटेम्पोर हो गया। तो उससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर एंड मोरल, यानी कि व्यवहार या नैतिक आचरण में सही होने की स्थिति। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रोपराइटी कहते हैं हम या अपराइटनेस कहते हैं, और हिंदी में इसे मर्यादा, शिष्टाचार या ईमानदारी हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन लड़कों को जो है स्कूल में ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी कि शादीशुदा होने की स्थिति। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मैट्रिमोनी हम कहते हैं, और हिंदी में इसे दाम्पत्यावस्था या विवाह बंधन या विवाह कहते हैं। जैसा कि इन दोनों की शादी हो गई है, अब ये दोनों दाम्पत्य जीवन में जो है प्रवेश कर गए हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि कुंवारा रहने की स्थिति। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे सेलिबेसी कहते हैं, और हिंदी में इसे अविवाहित जीवन या ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, ये क्या है, अविवाहित हैं। तो ये जो जीवन जी रहे हैं वो सेलिबेसी वाला जीवन जी रहे हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, यानी कि संवेदनहीनता की स्थिति। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नार्कोसिस हम कहते हैं, और हिंदी में इसे निद्रा वहन कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो छोटी लड़की है ये अनकॉन्शियस हो गई है, और ये जो पुलिस वाले हैं ये इसकी हेल्प कर रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, यानी कि कथन जो स्पष्ट सत्य है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्लेटिट्यूड कहते हैं, और हिंदी में इसे सामान्योक्ति या घिसी पिटी बात कहते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये बात लगभग सबको पता है कि ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, ईमानदारी जो है बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये क्या है, घिसी पिटी बात है, लगभग सबको पता है। तो ये प्लेटिट्यूड है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टे फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़े समय के लिए कहीं ठहरना। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सोजॉर्न कहते हैं हम, और हिंदी में इसे थोड़ी देर के लिए रुकना कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है वो ट्रैकिंग के लिए निकली है। तो थोड़े देर के लिए क्या है, इसने अपना टेंट लगा के यहाँ पे आराम किया है। तो ये क्या हो गया, ये सोजॉर्न हो गया, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ठहरी थी। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, यानी कि अन्य की रचनाओं से चोरी करना। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्लेगियरिज्म हम कहते हैं, और हिंदी में इसे साहित्यिक चोरी या काव्य चौर्य हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो भाई साहब है ये इसकी रचना में से चीजें को चुरा के और ये लिख रहा है। तो ये क्या हो गया, प्लेगियरिज्म हो गया। अगला हम देखते हैं स्टिकिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ चिपकता हुआ। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कोहिरेंट कहते हैं, और हिंदी में इसे हम संबंध कहते हैं। जैसे कि देखिए ये जो दो रेज ऑफ लाइट है, तो ये जहाँ पे ये मिल रहा है ये क्या है, कोहिरेंट है। यहाँ पे ये दोनों लाइट चिपके हुए हैं। आपने कोहिरेंट बॉन्ड भी सुना होगा, केमिस्ट्री में होता है। तो इससे भी कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टोरी ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर, यानी कि वर्ष दर वर्ष की घटनाओं की कहानी। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एनल्स कहते हैं, और हिंदी में इसे वर्ष वृतांत, वर्ष पुस्तक या काल वृत्त हम कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो एनाल्स को हम इतिहास कहते हैं। तो जैसा आप इस पिक्चर में देखिए क्या लिखा हुआ है, धोनीस अचीवमेंट विल रिमेन फॉर एवर इन द एनाल्स ऑफ इंडियन क्रिकेट,
यानी कि धोनी ने जो इंडियन क्रिकेट में अचीव किया है वो हमेशा इतिहास में रहेगा। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल, यानी कि कहानी जिसमें विचारों को व्यक्तियों या लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एलिगोरी कहते हैं। और हिंदी में इसे प्रतीक कथा या रूपक कथा हम कहते हैं। जैसा कि देखिए इस पिक्चर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, द वीकेस्ट कैन हेल्प द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि एक कमजोर आदमी भी एक मजबूत आदमी का मदद कर सकता है। और इसके ऊपर एक कहानी लिखा हुआ है कि एक शेर जो है वो एक जाल में फंस जाता है, तो उसमें जो ये चूहा है वो जाल कुतर के और इस शेर को बचा लेता है। तो ये जो कहानी हो गया वो क्या हो गया? एलिगोरी हो गया। इसमें जो है लोगों के रूप में विचारों को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, यानी कि अन्य बड़ी नदी में जाकर मिलने वाली धारा या नदी, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्राइब्यूटरी कहते हैं। और हिंदी में इसे सहायक नदी कहा जाता है। जैसे कि देखिए ये मेन रिवर जो है फ्लो कर रहा है और इधर से छोटी जो है रिवर आके इसमें मिल रही है। तो इस बड़ी नदी की ये जो छोटी नदी है वो क्या है? ट्राइब्यूटरी है। जैसे कि गंगा की ट्राइब्यूटरी क्या है? यमुना है। और कहाँ मिलती है यमुना जाके गंगा में? तो प्रयागराज में मिलती है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्ट्रोक ऑफ गुड लक, यानी कि सौभाग्य का दौरा, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्लूक कहते हैं। और हिंदी में इसे आकस्मिक सफलता कहते हैं। जैसे ये भाई साहब जो हैं वो जुआ खेलने गए थे और ये भाई साहब पूरा पैसा जीत गए हैं, तो ये क्या है? फ्लूक है। आकस्मिक जो है इन्हें सफलता मिली है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में प्रबल नापसंदगी, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंटीपैथी हम कहते हैं। और हिंदी में इसे विद्वेष या घृणा या नफरत कहा जाता है। जैसा कि टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी में क्या है? एंटीपैथी है। दोनों में काफी ज्यादा नफरत है, काफी ज्यादा घृणा है। अगर आप ये जो है कार्टून देखते होंगे तो आपको जरूर पता होगा, और लगभग लोग ये कार्टून तो देखते ही हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग वन हैज डन, यानी कि किसी ने अगर कोई अपराध किया है और उसके बारे में वो बाद में पछता रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रिमोर्स कहते हैं। और हिंदी में इसे खेद, पश्चाताप या अनुताप हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए ये जो बंदा है इसने कुछ गलत किया है और उसके बारे में जो है ये काफी पछता रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स, यानी कि गुफाओं का अध्ययन तथा अन्वेषण, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे स्पेलियोलॉजी हम कहते हैं। और हिंदी में इसे गुहा विज्ञान कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये जो बंदा है वो क्या कर रहा है? गुफाओं का अध्ययन कर रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टडी ऑफ एंटीक्यूटीज, यानी कि पुरावशेषों का अध्ययन, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आर्कियोलॉजी हम कहते हैं। और हिंदी में इसे पुरातत्व विज्ञान या पुरातत्व हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये जो लोग हैं ये प्राचीन काल की चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और ये जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या है? आर्कियोलॉजी है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पैलेंटोलॉजी हम कहते हैं। और हिंदी में इसे जीवाश्म विज्ञान हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये जो बंदा है ये डायनासोर्स के जीवाश्म का अध्ययन कर रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टडी ऑफ लॉ, यानी कि कानून का अध्ययन, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नोमोलॉजी हम कहते हैं। और हिंदी में इसे विधि विज्ञान या नियम विज्ञान कहा जाता है। और जितने भी वकील बनते हैं वो सब जो है नोमोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, लॉ के बारे में वो पढ़ते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टडी ऑफ लिटरेचर डीलिंग विथ लाइव्स ऑफ सन्स, यानी कि संतों के जीवन पर आधारित साहित्य का अध्ययन, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हैगियोलॉजी कहते हैं। और हिंदी में इसे संत साहित्य, संत चरित्र अध्ययन कहते हैं। अगला हम देखते हैं स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेनन ऑफ लेक्स, यानी कि झीलों के भौतिक घटना का अध्ययन, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निम्नोलॉजी हम कहते हैं। और हिंदी में इसे सरोवर विज्ञान कहा जाता है। तो जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये लेक है, तो लेक जो है बहुत तरह से बनते हैं, तो उन्हीं का अध्ययन होता है कि किस तरह से ये लेक का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ,
यानी कि धर्म और धार्मिक विचारों तथा मतों का अध्ययन। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे थियोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। जैसे कि इंडियन आर्मी में जो है एक थियोलॉजिस्ट की भर्ती होती है और वो जो है डायरेक्ट जेसीओ होते हैं। तो वो जो है पढ़ाई कौन सी करते हैं? तो ये थियोलॉजी की ही पढ़ाई करते हैं, धार्मिक पढ़ाई वो करते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, यानी कि पौधों तथा प्राणियों के प्रारंभ से विकास का अध्ययन। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जेनियोलॉजी हम कहते हैं और हिंदी में इसे वंशावली कहा जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों की मूल उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इटाइमोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे शब्द उत्पत्ति शास्त्र हम कहते हैं, यानी शब्दों का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुआ है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एसाइलम वर्ड का जो उत्पत्ति हुआ है तो ये किस तरह से हुआ है, ये पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। तो ये क्या है? इटाइमोलॉजी है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं सब्सटेंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुगर, यानी कि चीनी के बदले प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सैकरीन कहते हैं और हिंदी में भी इसे सैकरीन ही कहा जाता है और ये शुगर की जगह यूज होता है। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो सैकरीन का यूज करते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स ए वॉन्ड फ्रॉम जर्म्स, यानी कि पदार्थ जो किसी घाव को रोगाणु से बचाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। और जैसे ही हम एंटीसेप्टिक का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, वो क्या है? डिटॉल। बचपन में जो है हमें बहुत डिटॉल लगा है, बहुत ज्यादा चोट लगती थी, उसमें जो है मम्मी क्या होती थी? डिटॉल लगाती थी और वो जो है काफी जलता भी था। पर अब तो बहुत सारे एंटीसेप्टिक आ गए हैं जैसे सेवलॉन, ये सब जो जलता नहीं है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं सबटल डिफरेंस इन कलर मीनिंग एक्सेट्रा, यानी कि रंग अर्थ आदि में सूक्ष्म अंतर। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे न्यूएंस कहते हैं और हिंदी में इसे सूक्ष्म भेद, सूक्ष्म अंतर कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो वर्टिकल कलर्स हैं इनमें क्या है? बहुत ही कम अंतर है। तो ये क्या है? न्यूएंस है। अगला हम देखते हैं सडन एंड सीरियस इंक्रीज इन समथिंग, यानी कि किसी भी चीज में अचानक तथा गंभीर रूप से वृद्धि होना। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपसर्ज हम कहते हैं और हिंदी में इसे उमड़ पड़ना या उमड़ना कहते हैं। जैसे कि कोविड 19 जो पेंडेमिक आया था वो क्या हुआ था? अपसर्ज हो गया था, अचानक जो है और बहुत ही गंभीर रूप से उसमें वृद्धि आई थी। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं सफरिंग फ्रॉम बॉडीली और मेंटल वीकनेस बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, यानी कि बूढ़ा होने के चलते शारीरिक या मानसिक कमजोरी से पीड़ित। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेनाइल कहते हैं और हिंदी में इसे जराग्रस्त या जरा दुर्बल हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो आदमी है ये बूढ़ा हो गया है और ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर हो गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सेनिलिटी कहेंगे। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया और ये क्या हो गया? सेनाइल नाउन हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं सजेस्ट इन एडिशन टू द फंडामेंटल मीनिंग, यानी कि मौलिक अर्थ के अलावा सुझाया जाना। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैनोट कहते हैं और हिंदी में इसे गुणार्थ देना या शामिल करना हम कहते हैं। अगला हम देखते हैं सजेस्ट इनडायरेक्टली, यानी कि परोक्ष रूप से संकेत करना। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंसिन्यूएट कहते हैं और हिंदी में इसे परोक्ष संकेत करना कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो औरत है वो कह रही है व्हाट आर यू इंसिनुएटिंग, यानी कि तुम किस चीज की तरफ संकेत कर रही हो। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं सजेस्टिंग एब्सेंस ऑफ थॉट और इंटेलेक्ट, यानी कि विचार या ज्ञान का अभाव दर्शाने वाला। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वैक्यूअस कहते हैं और हिंदी में इसे फूहड़, मूढ़ या बुद्धिहीन हम कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो सारे हैं इनका दिमाग क्या है? खाली है, बुद्धिहीन है ये। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं सुपरफ्लुइटी ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों की बाहुल्यता। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रिडंडेंसी कहते हैं हम और हिंदी में इसे अनावश्यकता या फालतूपन हम कहते हैं। जैसे कि शशि थरूर जो हैं वो इतने ज्यादा वर्ड्स का यूज करते हैं कि आधे लोगों को तो समझ में नहीं आता है। तो ये क्या है? बहुत ही ज्यादा यूज है वर्ड का, तो इसे रिडंडेंसी हम कहेंगे। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं सपोर्ट यूज्ड बाय ए लेम पर्सन इन वॉकिंग,
यानी कि किसी दिव्यांग व्यक्ति के द्वारा टहलने में प्रयोग की जाने वाली सहायक वस्तु, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रच कहते हैं। और हिंदी में इसे वैसाखी कहा जाता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगला हम देखते हैं स्वेलिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के किसी भाग में सूजन, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और हिंदी में इसे शोथ या सूजन कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, इसके इस पैर में जो है क्या है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। अगला हम देखते हैं सिंपैथेटिक रिलेशनशिप, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण संबंध, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रैपोर्ट कहते हैं। और हिंदी में इसे घनिष्ठता या सौहार्द कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, रैपोर्ट है, यानी घनिष्ठता है, सहानुभूतिपूर्ण संबंध है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं सिस्टम ऑफ नेमिंग टर्म्स यूज्ड इन साइंस और आर्ट्स, यानी कि विज्ञान तथा कला में शब्दावली का नामकरण करने की पद्धति, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। और हिंदी में इसे नाम प्रणाली या नाम पद्धति कहा जाता है। जैसे कि ये जो जानवर है, इसका कॉमन नेम क्या है, टाइगर है, लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसका, यानी कि बायोलॉजिकल जो इसका नाम रखा गया है वो क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये क्या है, इसका बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं सिस्टम ऑफ रिलीजियस वर्शिप, यानी कि धार्मिक पूजा की पद्धति, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कल्ट कहा जाता है। और हिंदी में इसे पंथ, उपासना पद्धति या धर्म संप्रदाय हम कहते हैं। तो अलग अलग रिलीजन्स का अलग अलग कल्ट होता है, उनके धार्मिक पूजा की पद्धति अलग अलग होती है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।